हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ डॉक्टर श्वेता, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एनएलपी ट्रेनर एंड वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी बातें की हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, पर मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा मनी और रिलेशनशिप। क्योंकि मैंने देखा है, मैं चाहे इसके लिए कितने भी वीडियोस बना लूँ, फिर भी और वीडियोस बनाने की और क्लैरिटी जानने की रिक्वेस्ट हमेशा मेरे पास आती ही रहती है। और मुझे भी नए नए अप्रोच से, नई नई तरीके से आपको समझाना पसंद है। पर आज मैं कुछ एक विशेष टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और सबसे पहले तो जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जो पहले के सब्सक्राइबर मेरे साथ बने हुए हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी सोल फैमिली है, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और प्रेम देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक अच्छी बात, कुछ अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ एक फ्रेंड, एक कोच, एक टीचर के नाते कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ की बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा कि हम हमेशा टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं। सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, सब चीज़ें करना भी सही हैं, पर हमारी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी ज़रूरी है। एक्चुअली ये सब चीज़ों को आजकल समझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मोस्टली वर्किंग होने लगे हैं, जो अपने काम में रहते हैं। जनरली हमारे जो सिबलिंग्स हैं, जो घर के बच्चे होते हैं, कज़िन्स हैं, आजकल उनसे मिलना मुलाकातें बहुत कम होती है, क्योंकि कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई नौकरी की तैयारी में जा रहा है, किसी के ट्यूशन्स हैं, कोचिंग है। तो एक कंबाइंड जो फैमिली होती है उसका आजकल हमें वो चीज़ें मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, ना शेयर कर पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं। तो एक लाइफ का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो बहुत पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी बताया करते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है। तो उस प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ। और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है रिलेशनशिप को लेके। कुछ लोगों ने आज मुझे कमेंट्स किया था, मैडम रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको जानकारी चाहिए थी, कुछ मैसेजेस आए थे मुझे। तो उनके लिए भी है कि वो रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये लाइफ के एक प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आपको बताऊंगी। आइए देखते हैं। दोस्तों, लाइफ है, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बहुत आएंगी, पर बात सिर्फ इतनी है कि क्या आपने हार मान ली है? हाँ, बहुत समय मेरी लाइफ में ऐसे पल आए हैं, मैंने बहुत बार हार मानी है, बहुत बार हार मानी है, लेकिन मैंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा, मैंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा, है ना। और मैंने खुद से वादा किया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मुझे जीतना है। नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सफ़र ख़त्म हो गया तो क्या, ये लाइफ ख़त्म हो गई तो क्या, कल एक फिर नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि हमारी सोल की जर्नी अनंत है। ये एक ही जीवन नहीं मिला है हमें कुछ करने को। मैं जो कुछ भी अच्छे कर्म कर रही हूँ इस लाइफ में, आप सबके लिए वीडियोस बनाना, अपने लिए पॉजिटिव रहना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते रहना, नए नए पैशन ढूंढते रहना, ये मेरे साथ ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये मेरे कई बर्थ तक चला जाएगा। और मैं हर जन्म में इस बार श्वेता बनूंगी, हो सकता है किसी और जन्म में सुनीता बनूंगी, किसी और जन्म में सरिता बनूंगी, किसी और जन्म में कुछ और बनूंगी, पर मेरे ये गुण भले मैं यहीं रह जाऊंगी, मेरा जो शरीर है पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर एक चीज़ जो हम सब के साथ, मेरे भी साथ जाने वाली है, वो है मेरे किए गए अच्छे कर्म, मेरी एक्वायर्ड की गई अच्छे गुण, अच्छी कलाएं, ये सब मेरे साथ जाना है। तो फिर किस चीज़ का डरना है? कभी आपको किसी चीज़ में डरना नहीं है। ये जीवन जब तक चलता है चलते रहेगा, ये जीवन जब तक है बना रहेगा, लेकिन आप हमेशा कोशिश करते रहिए, आप हमेशा प्रयास करते रहिए। यहाँ पे सक्सेस नहीं होते, कहीं और सक्सेस होने की कोशिश करिए। ये काम अच्छा नहीं लगता, इस काम के साथ साथ कुछ और काम करने की कोशिश करिए। कभी हार नहीं मानिए। कोई रिश्ता है जो आपका अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ट्राई टू सॉर्ट आउट। मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल दोज थिंग्स,
सॉर्ट आउट नहीं होता, कोई बात नहीं, अब बहुत हुआ ये रिश्ते से, उस रिश्ते को हो सके तो क्विट कर दीजिए। वो रिश्ता जिसमें मैं इसमें ये दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। पर जो रिश्ता चाहे वो दोस्ती का हो या जो भी हो, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। जिस रिश्ते में आपका दम घुट रहा है उस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग सर पे ढो के कहाँ चले जाएंगे आप, है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह है, हमारी पॉजिटिव बातें अपनी जगह है, बड़े बड़े कोचेस आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह है। पर अगर आप वो चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हो तो लाइफ के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी ज़रूरी है, कुछ एकदम करेक्ट स्टैंड पॉइंट भी ज़रूरी है। कोई ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको जानता हो और जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो उनको भी जानता हो, और वो उन दोनों को समझाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको लाइफ के लिए सही गाइडेंस दे, जो आपको बताए कि हाँ भाई ऐसे चलिए, ऐसे करिए, है ना। जो दोनों का भला चाहता हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। ऐसा नहीं कि वो आपके फेवर ज़्यादा ले ले, उसको नज़रअंदाज कर ले, या उसका फेवर ज़्यादा ले ले, आपको नज़रअंदाज कर ले। कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारे लाइफ में होना ज़रूरी है, और सबकी लाइफ में होता है। ऊपर वाले ने हर किसी को एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर दिया होता है, मेरी भी लाइफ में है, आपकी भी लाइफ में होंगे, जो हमारे दोनों पक्षों को, दोनों रिश्तों को बैलेंस करके चले। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें करिए, पर लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी रहिए। हमारा जीवन बिल्कुल परी कथाओं जैसा नहीं होता, या बिल्कुल फिल्मी कथाओं जैसा नहीं होता कि हम जैसा चाहते हैं एकदम वैसा ही होता है। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, उसे अच्छा करना होता है। कुछ चीज़ें हमको ऐसी मिलती है जो दूसरों से बहुत अच्छी होती है, उसको लेके चलना पड़ता है ना। हमेशा हर चीज़ें 100% अच्छी नहीं होंगी, और बहुत सारी चीज़ें 100% जो बुरी भी नहीं होगी। अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी मिली हुई है उनकी तरफ फोकस रहिए, और जो नॉट सो अच्छी हैं उनको नज़रअंदाज करिए, और जिनको अच्छा होने की गुंजाइश है उनको अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। अच्छे अच्छे रिश्ते बनाते रहिए, अपने खास लोगों से मिलते रहिए, अपने खास लोगों से कनेक्टेड रहिए। जब कोविड गया तो कोविड ने सबको ये सिखा के गया कि पैसा कौड़ी धन दौलत सब अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि उन्हीं रिश्तों के बदौलत जिनके रिश्ते अच्छे थे वो कोविड के दौर से निकल गए, और जिनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे वो उस दौर पे बहुत ज़्यादा अकेलापन लोग को महसूस हुआ। तो दोस्तों, कुछ भी हो, हमारे रिश्ते अच्छे हो ना हो, हमारे पास पैसा कम हो ज़्यादा हो सकता है हम अपने अपने बच्चों को बहुत अरमानों से पाला बड़ा पोसा बड़ा किया, पर हमारे बच्चे आज की डेट में हमारे लिए उतने अवेलेबल नहीं रहते जितना उन्हें होना चाहिए। देन व्हाट टू डू? आपने तो अपना बेस्ट दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? जस्ट एक्सेप्ट इट, उसे स्वीकार करिए कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दे दिया, जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। अब इससे ज़्यादा की चीज़ें अगर मेरे हाथ में नहीं हैं तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन चीज़ों पे फोकस करिए जिन चीज़ों को आप अच्छा कर सकते हैं। आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट कहीं कहीं पे हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आप बचपन से अपने माता पिता के साथ रहते आए हैं, एक टाइम ऐसा आया कि माता पिता और आपके बीच में वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई फॉर सो मैनी रीजंस। मे बी आप उनको समझ नहीं पाई, या मे बी वो आपको समझ नहीं पाए। अब क्या करेंगे? ना आप माता पिता को छोड़ सकते हैं, ना माता पिता आपको छोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो वही लाइफ बहुत ही भारी लगने लग जाती है। हमें लगता है अरे यार मेरे ही माता पिता हैं, मुझे ही नहीं समझ रहे हैं। माता पिता भी यही सोचते हैं, मेरे ही बच्चे हैं, मुझे ही नहीं समझ रहे हैं। देन व्हाट टू डू? फिर बस एक दूसरे के कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करना। तो अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोई माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपने बच्चों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि पहले और अभी के सिनेरियो में बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त हुआ करता था, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ फास्ट नहीं थी।
आजकल फैमिली में पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों सब वर्किंग होते हैं। तो मेन चीज़ ये भी होती है कि एक दूसरे के लिए उतना समय नहीं दे पाते हैं। जब एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पाते हैं तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और मैं एक चीज़ और समझती हूँ, आज के दौर में माता पिता को बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले की लाइफ स्टाइल और अभी में बहुत अंतर आ चुका है। अभी जो भी बाहर जॉब करता है वो एक स्ट्रेस के दौर से गुजरता है, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है, वो आपको नहीं बताता, आपके सामने हंसी का मुखौटा लगा लेता है, पर उसके दिल में क्या बीतती है ये वही समझ सकता है। वो अपने ख़ास दोस्तों से शेयर करेगा, वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में कोई परेशान नहीं करना चाहता। आज मैं भी अपनी बहुत सारी बातें, मेरे दिल में हज़ारों बातें होती हैं, मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनकी ओल्ड एज है। इस एज पे मुझे लगता है कि कभी कुछ हो तो मैं जैसे अपने बाहर अपने दोस्तों से शेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से भी शेयर करूँ, पर कई बार उनकी बहुत सारी बातें मुझे भी बुरी लगती है, लेकिन मैं चुप रह जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इस एज में अब उनको क्या समझाऊँ। उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली है, जितना जीना है वो उस पैटर्न में ढल चुके हैं। मैं उन्हें सिखाना भी चाहूँगी तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करूँगी तो ये मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान लगेगी, और अपनी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके चलोगे तो लाइफ बहुत मुश्किल लगेगी। तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, पर लाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखिए, तो आपको सब चीज़ें बहुत आसान लगेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगी, और अरे यार मेरे पड़ोसी के पास तो ये नहीं है लेकिन मेरे पास है, आई एम रियली ब्लेस्ड। उनके पास ये है, उनके पास ये नहीं था, आज वो मेरे पास कब ज़माने से है, आई एम रियली ब्लेस्ड। तो जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, और जब ब्लेसिंग्स काउंटिंग करेंगे ना तो यूनिवर्स और भी रिज़्ज़त देगा आपको और ब्लेसिंग काउंट करने का। तो दोस्तों, ये एक वीडियो मेरा इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल और बहुत ऑथेंटिक होते जा रहे हैं। एक बहुत ही कल्पना की दुनिया में जीते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब चीज़ों का प्रयास करिए, दिस इज़ नॉट बैड। सब चीज़ें हासिल करना चाहो, सब चीज़ें आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, आप ईश्वर करे आपको वो सब मिले। आई रियली गिव ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बट एक चीज़ और है कि जो चीज़ें हैं उसको पहले एक्सेप्ट करिए, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। जब आप खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आप देखना लाइफ कितनी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मेरा ग्रुप है यू कैन चेंज योर लाइफ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज़ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और आपके किसी को कोई पर्सनल सेशन चाहिए, कोई क्लासेस चाहिए, चाहे मनी रिलेटेड हो, चाहे मेडिटेशन रिलेटेड हो, या NLP ट्रेनिंग हो, तो यू कैन ज्वाइन मी इन द गिवन बिलो नंबर। और दिस इज़ ओनली व्हाट्सएप, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप ज़रूर आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।